हम लोग स्पेक्ट्रम चैप्टर का पार्ट सी कर रहे हैं जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसका थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ब्लू कलर ऑफ स्काई। तो एक चीज़ तो आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर अपने अर्थ की बात करें, ये हम लोग जिस पर रहते हैं उस वंडरफुल प्लेनेट की बात करें जो कि अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर एक इनवेलप है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और उस एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो इनविजिबल होते हैं। वो डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वाटर वेपर भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स ऐसे हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं ये। और ये डस्ट पार्टिकल हैं या कोई भी पार्टिकल आप बोल सकते हो, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, वाटर वेपर, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब होता क्या है, ब्लू कलर ऑफ स्काई को हमें देखना है कि क्यों दिखता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है। तो एक चीज़ तो हम ये जानते हैं कि सन से जब ब्लू कलर ऑफ स्काई तब दिखता है जब सन से चलने वाली लाइट बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर जब पहुंचती है, या अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके चलती है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइट फ्रॉम द सन, जो लाइट चल रही है, लाइट फ्रॉम द सन हैज टू ट्रैवल, क्या होगा, टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस चलकर आनी चाहिए लाइट को। ठीक है, ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके आनी चाहिए लाइट को। ठीक है, बिफोर रीचिंग द आई ऑफ ऑब्जर्वर, बिफोर रीचिंग द आई ऑफ ऑब्जर्वर, आई ऑफ ऑब्जर्वर। और ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर कहाँ पर है, ऑब्जर्वर अर्थ की सरफेस पर मौजूद है। ये ऑब्जर्वर है, ये हमारा कौन है, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो जब सन से लाइट चल रही है और एक लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, अर्थ के पर मौजूद ऑब्जर्वर की आंखों पर ऐसे पड़ रहा है, तो आपको पता होगा कि अगर सन यहाँ पर है तो सन की डायरेक्शन में सन अपनी हर एक अपनी जो रेज है ना, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में छोड़ेगा, तो इधर भी वो लाइट आएगी। तो जब तक तो वैक्यूम में आता है वो सारी लाइट सेम स्पीड से चलती है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये लाइट एंट्री करती है, तो क्या होता है, इसकी स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाती है, इस लाइट की स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारा एटमॉस्फेयर उन्हीं लाइट को केवल परमिट करता है जो विजुअल लाइट होता है, बाकी सब लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। तो विजुअल लाइट जब एंट्री करेगा तो हमको पता है कि विजुअल लाइट जो है वो इस रेंज के अंदर है। तो वायलेट लाइट का वेवलेंथ जो होगा वो लैम्डा वी होगा, और रेड कलर के लाइट का वेवलेंथ आर होगा। तो ये वेवलेंथ हमारा रेड कलर वाला ज़्यादा है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी स्कैटरिंग कम होगी, इसकी स्कैटरिंग, रेड कलर की स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। और स्कैटरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्कैटरिंग किसकी ज़्यादा हो जाएगी, हमारा वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हो गई तो इसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई, इसकी इंटेंसिटी वायलेट कलर की कम हो गई, और वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हो गई तो, एक मिनट रुको 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 रुको, वेवलेंथ ज़्यादा है रेड कलर का, हाँ, तो स्कैटरिंग इसकी ज़्यादा हो गई। और हाँ ठीक है, ये स्कैटरिंग इसकी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो जब इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा हो गई तो लीस्ट स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी, लीस्ट स्कैटर्ड लाइट हमारी आंखों तक पहुंचेगी। और अगर हमारी आंखों तक वायलेट कलर कम से कम पहुंच पा रही है, वायलेट कलर कम से कम पहुंच पा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों तक रेड कलर पहुंच पा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटरिंग अगर वायलेट की हो रही है, तो अब आप बताओ कि आकाश में सबसे ज़्यादा लाइट कौन से कलर वाला पहुंचेगा, वायलेट वाला पहुंचेगा, क्योंकि रेड तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम है।
तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहा है क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम है, और वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से वो आकाश में, स्काई में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहा है। वायलेट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच रहा है। तो जब ये कलर ज़्यादा से ज़्यादा आकाश में पहुंच रहा है, तो जब ऑब्जर्वर देखेगा तो सूर्य की दिशा के अलावा, सन के डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में अब यहाँ पर मौजूद ऑब्जर्वर देखेगा तो उसे आकाश का रंग नीला ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड लाइट कौन हुआ है, वो ब्लू कलर हुआ है। और आपको बता दें कि सनसेट और सनराइज से कुछ देर, अगर सनसेट की बात करें तो उसके बाद, और सनराइज की बात करें तो उससे पहले भी सन की जो लाइट है वो हमारी आंखों तक डायरेक्टली नहीं आ पाती हैं। तो जब वो डायरेक्टली नहीं आ पाती हैं तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही स्कैटर्ड हो जाती है, और सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। इस वजह से भी आकाश का रंग जो है, स्काई का जो कलर है वो नीला दिखाई पड़ता है, और उसी वजह से ये नीला रंग हमारी आंखों पर जब पड़ता है तो आकाश का रंग नीला ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, या हम ऐसे कह दें कि सनसेट से बाद और सनराइज से पहले आकाश का, ये सन से चलने वाली लाइट डायरेक्टली हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और जब ये लाइट चलती हैं तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हमारा ब्लू कलर का होता है। इसलिए ऑब्जर्वर जब देखेगा तो आकाश का कलर नीला ही या ब्लू कलर ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि नीली कलर की लाइट ही आकाश में बिखरी हुई पूरी पड़ी रहेगी, तो वही कलर ही हमको दिखाई देने वाला है। तो आकाश के नीले कलर के पीछे भी स्कैटरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ द स्कैटरिंग लाइट, जो कि है ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन अब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा।